मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलामुअलैकुम, सल्ली अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको दूध में इसको बॉयल करेंगे, हम जो है कोफ्ते बनाएंगे। दूध और क्रीम में मिक्स कोफ्ते। हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ और दिखाते हैं, बहुत ही यमी, टेस्टी और यूनिक होने वाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपने गोश्त ले लेना है, ये हाफ़ kg से ज़्यादा है। फिर वन जो हमने मीडियम साइज़ की मोटी प्याज कट कर ली है स्लाइस में, और वन स्लाइस जो है डबल रोटी का लेना है। अब जो है जो हरा धनिया है हाफ बंच से कम है, पुदीना हाफ बंच से कम है, 3 अदद हमने हरी जो मिर्चें ले ली हैं। तो हम यानी इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं और क्या क्या जाएगा। जो नमक इसमें हम डालेंगे गोश्त के अंदर 1 टीस्पून, वो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने जो है रेड चिली पाउडर लिया है, और गरम मसाला हाफ़ टी-स्पून है, और क्वार्टर हमने ये लिया है थोड़ी सी आप हरी इलायची का पाउडर ले लीजिएगा। और इसमें हमने ये लिया है टर्मिक हाफ टी स्पून, ये भी जाएगा। अब इसमें हमें क्या इसमें जाएगा, तो हमने ये मैंने ब्रादा है कोकोनट पाउडर, तो इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। और जो है पॉपी सीड यानी कि खसखस, ये खसखस को हमने जो है इसको भी रोस्ट कर लिया, दोनों को रोस्ट कर लिया। ये टू टीस्पून है। हम 1 टीस्पून जो है इसके अंदर डालेंगे, गोश्त में शामिल करेंगे दोनों चीज़ों का 1 टीस्पून। फिर इसके बाद हो गया ये हमें भुना, ये मिल जाता है इस तरह का चने, इसके जो छिलके हमने निकाल दिए हैं, ये 2 टेबल स्पून के करीब है। और हमने इसमें जो ये देखें जिंजर एंड गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून लिया, ये इसके अंदर जाएगा। या और सब पीसेंगे और बने रहें, जुड़े रहें तौकीर के साथ। तो फिर एक और चीज़ जाएगी, तो भी बस एक एग जाएगा। ये सब आप देखते रहें। अब हम मिक्सी जार में इसको पीस लेंगे और आपसे मिलते हैं। हमने जो है चने को पीस लिया है, डबल रोटी को भी हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। और ये जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट पाउडर है, आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि गीला ना हो। और फिर इसके बाद हमने जो है कोकोनट यानी कि नारियल और खसखस को भी पीस लिया है। अब सब हम डालेंगे मिक्सी जार में। हम सब चीज़ों को डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने गोश्त को इसमें डाल दिया। अब हम जो है इसमें डालेंगे हरा धनिया, और जो है सबको डालते जा रहे हैं, और ग्रीन चिली भी डाल देंगे। तो व्यूअर्स हमने ये सब कर लिया, और एक बार इसका राउंड चला लेंगे, फिर बाकी मसाले डालेंगे। हमने एक बार मिक्सी जार को चला लिया है, इसमें आपको दिखाया था क्या क्या डाला था। अब हम डालेंगे इसमें कोकोनट एंड पॉपी सीड जो है पाउडर, हम इसमें डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और फिर इसके बाद हम डालते हैं, इसके बाद आपको जो डालेंगे चने का पाउडर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। अब इसके बाद हम डालेंगे डबल रोटी को हमने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, ये सब डालेंगे। जिंजर एंड गार्लिक का पाउडर डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, ये डाल दिया हमने। ये सारे मसाले ऐड कर देंगे स्पाइसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब डाल देंगे। अब एग डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, इसको थोड़ा सा फेंट लिया था मैंने, और इसको डाल देंगे। तो भी बस सारा मिक्सी जार में तो भी बस पिसा गया और डन हो गया। अब इसके हम कोफ्ते बनाते हैं। व्यूअर्स हम कोफ्तों की तरफ आ गए हैं, और कोफ्ते हमने पहले ऐसे बनाने हैं, चीज़ी एंड जो है क्रीमी एंड जो है मिल्क, ये वाले कोफ्ते बनेंगे। तो हम इसको पहले इस तरह का इसको बना लेंगे, और इसके अंदर हम अब मोज़रेला हम पहले इस पर लगाएंगे, ये सारा मोज़रेला इस पर बिठा लें। और इसके बाद तो ये हम इस तरह सारी बना लेंगे, और इसको इस तरह पैक कर लेंगे, और इसको गोल राउंड में हम इस तरह की सारी बॉलें बना लेंगे। और बनाने के बाद फिर इसको हम दूध में बॉईल करेंगे। देखिएगा, हमने 1 कप जो बिग साइज़ का है वो हमने मिल्क ले लिया है,
अब इसमें हम कोफ्ते सारे डालते जाएंगे और उसको हल्का हल्का करके पका लेंगे। तो व्यूअर्स हम इसको स्लो स्लो पकाएंगे और फिर सिर्फ हम 5 से 7 से 8 मिनट पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और इसमें हम पकने देंगे। फिर आपसे मिलते हैं, दिखाते हैं कितना पका और कैसे पका। देखिए हल्का हल्का जो कुक हो रहा है और इतने ज़बरदस्त तरीके से। तो सिर्फ हम इसकी जो पतीली है यानी देगची को सिर्फ हिलाएंगे, उससे करेंगे या चम्मच से करेंगे। तो व्यूअर्स सिर्फ हम इसको चम्मच से हल्का हल्का सा इसको इस तरह से जो है बस इस तरह आप सारे को कर दें या आप देगची को हिला लें, बस ये करना है। और ये हो गया डन। अब हम इसको निकाल रहे हैं डिश मतलब फिर हम दूसरे प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। बस सालन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नोट कर लें। तो उसमें क्या क्या जाएगा, तो मैंने इसमें जो है जिंजर एंड गार्लिक जो पाउडर लिया है 1 टीस्पून लिया है, और ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून लिया है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून लिया है। ये अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। इसके बाद आप चलते हैं जो है मेरी ये हरी इलायची है 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून टर्मरिक है, और आप गरम मसाला जो है 1/2 टीस्पून ले लीजिएगा। 1.5 टीस्पून जो है मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। इसके बाद मैंने ये जो है कोकोनट एंड पॉपी सीड यानी जो है खसखस और खोपरे को वही मैंने पीस लिया था। ये 1 टेबल स्पून है। और इसमें हमने जो है मीडियम साइज़ की 2 अनियन थी, उसको ब्राउन करके मैंने पीस लिया था। उसमें एक छोटी सी अनियन, कच्ची अनियन डाल के उसको पीस लिया। तो इस तरह पीस लीजिएगा। और जो है दही और क्रीम लास्ट में हम डालेंगे। हम आ गए हैं फ्लेम की तरफ और इसको हमने जो है इसको गर्म कर दिया और थोड़ा सा मीडियम कर लिया और इसको डालेंगे। अब इसमें अनियन हम सारे डाल देंगे इसमें नहीं करके और उसको भूनेंगे। तो व्यूअर्स इसको हम भूनते जा रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे, फिर सारे मसाले ऐड करेंगे। व्यूअर्स माशाल्लाह अच्छी तरीके से भुना आ रहा है। अब इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे और दिखाएंगे आपको। तो व्यूअर्स हम सारे मसाले ऐड कर रहे हैं, इसमें रमानी करके ये सारे डाल देंगे हम। उसके बाद आप स्पाइसी मसाले डाल दें, ये डाल दिया मैंने। उसके बाद हम डालेंगे पॉपी सीड एंड कोकोनट पाउडर, इन सबको मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स इस सबको हम जो है थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा इसको पका लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। ये सब पक जाएगा तो फिर दिखाते हैं। कोफ्ते डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, सारे कोफ्ते हम डाल देंगे। तो व्यूअर्स हमने इसमें जो है कोफ्तों को वो कर लिया है। आप थोड़ा सा भून रहे हैं, 2 मिनट भूनेंगे बस। उसके बाद क्या करेंगे व्यूअर्स, इसका जो दूध था यानी मिल्क वो हम इसमें ऐड करेंगे, आपको दिखाएंगे। दूध मैंने इसको बॉईल किया था, वो जो है हम ग्रेवी के तौर पर दूध को इस्तेमाल करेंगे। इस पॉइंट पर हम योगर्ट डालेंगे 1 प्याली पूरी डाल देंगे और इसको चम्मच चलाएंगे। तो व्यूअर्स इसको हम पकने दे रहे हैं और सारा हमने योगर्ट को जो है इसमें मिक्स कर दिया है। थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। तो व्यूअर्स बहुत अच्छी तरह भुना रहा है। अब इस पॉइंट पर हमने जो है जो मिल्क था उसको हम पूरा डाल देंगे इसमें रमानी करके और इसको हम पकने देंगे। अब इसमें हम लिड लगाकर इसको 6 से 7 मिनट इसको पकने देंगे। फिर मिलते हैं आपसे। हमने इसको स्लो फ्लेम पे कर दिया था और हम इसको जितनी देर तक आप इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे उतने मज़ेदार टेस्टी बनेगा। तो चलें हम इसकी लीड हटाते हैं और दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अब हम इसको करेंगे फ्लेम को बंद। और व्यूअर्स इसमें आप जो है धनिया पुदीना डाल सकते हैं। मैंने व्यूअर्स इस पॉइंट पे आपको धनिया पत्ती और तो धनिया और पुदीना हमने डाल दिया है। पुदीने थोड़ा सा डालिएगा, जिससे 8 से 10 अदद पत्तियाँ डालिएगा, और धनिया हमने डाल दिया है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। आप इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। अब इसकी हम जो है क्रीम भी ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स हम इसमें क्रीम ऐड कर रहे हैं। आप क्रीम ऐड कर दिए और उसको जो है कोई सी ब्रांड की भी आप क्रीम ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। और उसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, चिल करने। और इस पर से हम लीड लगा देंगे। खुद ब खुद ये बहुत अच्छी लुक आएगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। हमने इसको लीड कवर कर दिया है और अब हम 2 मिनट के बाद इसको डिश आउट करेंगे।
बस आखिर डन हो गए और कितने मज़ेदार चीज़ी क्रीमी और मिल्की कोफ्ते, ये बहुत ही मज़े के होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो उससे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, जो चीज़ी बने वो दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स देखिए, चीज़ी क्रीमी, देखिए इसका एक बाइट इतने मज़ेदार, तो ये बहुत ही मज़ेदार है। तो व्यूअर्स नरम मुलायम मज़ेदार, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आएगा। चीज़ी क्रीमी मिल्की कोफ्ते, ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यमी है, बहुत ही टेस्टी है। तो बहुत ही अच्छा, आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहदार, और दुआ में याद रखिएगा। आपको दिखा दिया चीज़ी क्रीमी और मिल्की कोफ्ते तैयार और बहुत ही मज़ेदार। तो